राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसके लिए इस वीडियो में हम लोग करेंगे जीके प्लस हिंदी के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है खालिस्तान विनिमय दर देसी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सांकेतिक विनिमय दर। अगला है एक आगत का खालिस्तान प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों तो क्या कहा जाएगा। तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए सीमांत उत्पाद कहा जाता है। अगला है व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है। तो ऑप्शन डी समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। अगला है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जैसे कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए खालिस्तान क्या जारी करती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतिषेध। अगला 1930 में खालिस्तान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान ईरान इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। तो ये थे मुगल, ऑप्शन सी। अगला है खालिस्तान के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो ऑप्शन बी दिहांग महाखड्ड। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग बन ए लेह को खालिस्तान दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ऑप्शन बी जोजिला दर्रा। अगला है मैजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है और सोलेनम ट्यूबिरोसम ये होता है आलू का वैज्ञानिक नाम और पैंथरा लियो ये होता है शेर का वैज्ञानिक नाम। नामों में शब्द इंडिका ट्यूबिरोसम और लियो किस श्रेष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन ए बरगक। आप इनके वैज्ञानिक नाम याद कर सकते हैं आम और आलू और शेर के। अगला निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन ए एगार। अगला है टीनिया जिसे कहते हैं फीताकृमि और फेसियोला जिसे कहते हैं पर्णकृमि किस संघ के उदाहरण हैं। तो प्लेटीहेल्मेथीज। अगला एक वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। n बराबर न्यूटन दिया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 100 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है वाहनों के पार्श्व दर्पणों साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खालिस्तान फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है। तो ऑप्शन डी मैक्स। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है। तो ऑप्शन डी पानी बनता है H2O बनता है। गलने की प्रक्रिया को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए संगलन कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं है। तो ऑप्शन डी वायु। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र खालिस्तान आकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए यू आकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की खोज किसने की। के पोटेशियम का सिंबल होता है के। तो पोटेशियम की खोज किसने की।
हम्फ्री डेवी। बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है। तो राज्य सूची। हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, नई दिल्ली। निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का रैप एल्बम ऑफ द ईयर विजेता कौन सा था? तो ये था ऑप्शन सी, टू पिम्प आ बटरफ्लाई। पश्चिम बंगाल में कुल खालिस्तान संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन ए, 42। 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए खालिस्तान का दौरा किया। तो ऑप्शन डी, चौरी चौरा। अगला कौन सा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए, चीन। अब करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 76 से 78 तक निर्देश है हिंदी के क्वेश्चन के लिए कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। जैसे कि क्वेश्चन है, चणक का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो चणक का तद्भव शब्द हो जाएगा आपका, आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, चना। अगला है वत्स शब्द है, तो वत्स शब्द कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन ए, तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्येष्ठ का तद्भव शब्द है, तो ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? कमेंट करके बताएं। तो ज्येष्ठ का तद्भव होगा ऑप्शन बी, जेठ। अगला है उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, उप उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है वो आगे वाला होता है। अगला है, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समालोचना। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कमेंट करके बताएं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद। ये नहीं है, बाकी के 3 है, जैसे कि बगुला, लड़का, डाकू। जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है उसे वह खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? कमेंट करके बताएं। तो ये कहते हैं ऑप्शन सी, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सर्वनामों में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ। कुछ जो है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण कौन सा है निम्नलिखित में से? तो आपको कमेंट करके बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश जोड़ जोड़ से। जोड़ जोड़, यहाँ पर योजक चिन्ह है और जोड़ जोड़ यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण, जोड़ जोड़ से पढ़ता है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से युक्त है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़का रोते रोते। रोते रोते क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। रोते रोते घर पहुंचा। अगला है, मोहन फल खाता है। वाक्य में खाता जो है किस प्रकार की क्रिया है? कमेंट करके बताइएगा। तो ये क्रिया हो जाएगी
ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया कर्म के साथ आ रही है। हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है। अध्यापिका को गाइस आप अध्यापक कर दीजिएगा और आगे भी चेंज कर दीजिएगा, कौन सा होगा आपका कमेंट करके बताएं। तो इसका सही वाक्य क्या होगा पुल्लिंग वाला? ऑप्शन डी, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो 4 ऑप्शन में से स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मसी। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। अगला है अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? तो अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अध्यापिकाएं। अगला क्वेश्चन है आदमी पढ़ता है, वाक्य का बहुवचन वाक्य कौन सा है? तो बहुवचन बनाना है वाक्य को, तो कौन सा होगा कमेंट करके बताएं। तो इसका बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन बी आदमी पढ़ते हैं, ये हो जाएगा बहुवचन रूप। अगला है एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक का बहुवचन बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एक का बहुवचन हो जाएगा अनेक। निम्नांकित में सही वाक्य है, तो कौन सा सही वाक्य आपको बताना है? 4 ऑप्शन है। तो देखिए आपका दही जम गया, ये भी गलत है। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, ये भी गलत है। और सी वाला भी गलत है, क्यों? वह शायद अवश्य आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला निम्नांकित में सही वाक्य बताइए। तो इसमें भी तीनों आपके गलत हो जाएंगे। वह आटा पीस रहा है, दही जम गया है, ईश्वर के अनेकों नाम हैं, ये भी आपके गलत हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं निम्नांकित में सही वाक्य बताएं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि 2 वाक्य और आपको पढ़ने में आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसाद ने कामायनी नामक ग्रंथ की रचना की, जयशंकर प्रसाद ने। तो ये वाला वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला कर लेते हैं क्वेश्चन निम्नांकित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? कमेंट करके बताइए गाइस। तो वो वाक्य हो जाएगा ऑप्शन डी वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो यहाँ पर नहीं है, बाकी के 3 में आपकी है। अगला क्वेश्चन करते हैं दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी दुधन परिणाम। अगला है सुधन आगत, विच्छेद के लिए संधि शब्द है। तो संधि शब्द कौन सा होगा सुधन आगत के लिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी स्वागत। दीपावली शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी दीप धन अवली। और आज का लास्ट है निराशा में संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी निधन आशा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।